मुझे भी लगा था वो कभी वापस नहीं आएगी, पर थोड़ा डर जरूर था क्योंकि मैंने उसे लाशों को जिंदा करते हुए देखा था। अगर उसमें इतनी ताकत थी कि वो किसी लाश को जिंदा कर सके, तो क्या वो खुद को बचा नहीं सकती? मेरे अंदर ये सब बातें चल तो रहे थे, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन लोगों से इस बारे में बात कर सकूं। इसलिए मन ही मन ये सब सोचकर मैं वहां से चला गया। गांव से बहुत दूर चलते चलते सुबह से शाम होने को आई। भूख और प्यास से बेहाल हो चुका था मैं। आंखों को भी सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखने लगा था। कदम मानो जैसे मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। फिर भी मैं चलता जा रहा था जब तक मुझे मेरी मंजिल न मिल जाए। फिर अचानक पानी पानी और मैं बेहोश हो गया। आंख खुली तो मैं एक झोपड़े में था जिसमें एक अघोरी रहता था। अघोरी ने मुझसे यहाँ आने का मकसद पूछा तो मैंने उसे बताया कि किस तरह गांव वालों ने मुझे गांव से निकाला। जिसके बाद अघोरी ने मुझे अपना शागिर्द बनाकर अपने पास रख लिया। अघोरी तंत्र विद्या में माहिर था, इसलिए लोग अपने समस्याओं का निवारण के लिए दूर दूर से आते थे उसके पास, और समस्याएं अक्सर भूत प्रेतों से ही जुड़ी होती थी। एक दिन ऐसे ही समस्या के साथ एक आदमी अघोरी के पास आया। उसने बताया कि उसका गांव किसी शैतानी आत्मा से प्रभावित है, जिस वजह से गांव के लोग बहुत ही अजीब तरह से एक के बाद एक मर रहे थे। इसलिए उसे अघोरी की मदद चाहिए उस शैतानी आत्मा से उन्हें बचाने के लिए। और ये सुनकर अघोरी भी वहां जाने के लिए मान जाता है। उसी दिन हम दोनों उस आदमी के साथ उसके गांव गए। वो आदमी हमें उसके घर ले गया, जहां हमने एक बच्चे को देखा जो लगभग अधमरा सा पड़ा था एक चारपाई के ऊपर। अघोरी कुछ मंत्रों का जाप करते हुए उसके माथे पे अपना हाथ फेरने लगा। कुछ देर बाद वो बच्चा खून की उल्टी करता है, जिसमें किसी तरह की फल का टुकड़ा उसके मुंह से बाहर निकलता है। ये देखकर अघोरी समझ गया कि उस बच्चे पर किसी तरह का जादू टोना किया गया है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है, पर तब तक वो बच्चा निस्तेज होकर वापस चारपाई पर गिर गया। उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगा था, जैसे कि किसी इंसान के मरने के बाद होता है। ये देख उसके आसपास खड़े उसके परिवार वाले फूट फूट कर रोने लगे। तभी अघोरी ने कहा, इस लड़के पर किसी डायन ने जादू टोना का प्रयोग किया है, और वो ऐसा तभी करती हैं जब उन्हें किसी तरह की सिद्धि प्राप्ति के लिए किसी जिंदा इंसान का बलि देना होता है। ये बच्चा ना ही जिंदा है, ना ही पूरी तरह से मरा है। ये बस एक तरह के टोटके का असर है, जिसे सिर्फ उसी डायन द्वारा तोड़ा जा सकता है। आज अमावस्या, वो इसे लेने आएगी। रात होने से पहले आप लोगों को इसे शमशान में दफना कर वापस आना होगा। अघोरी की बातें सुनकर मैं हैरान था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर करना क्या चाहता था। खैर, शाम हुई। लड़के के घर वाले भी उसे दफना कर वापस आ चुके थे। अब बारी हमारी थी। हम दोनों शमशान के पास गए और एक जगह पर छुपकर उसका इंतजार करने लगे। इस बीच मैंने अघोरी से पूछा, आखिर हम बच्चे को बचाएंगे कैसे? तभी उसने कहा, डायन की शक्ति उसकी चोटी से जुड़ी होती है। यूं तो वो बहुत शक्तिशाली होती है, पर अगर हम उसकी चोटी को किसी तरह काट सकते हैं तो वो कमजोर हो जाएगी, तब हम उसे आसानी से मार सकते हैं। ये बात मुझे जितनी दिलचस्प लगी उतने ही डरावनी भी, क्योंकि मैंने सरिता के अंदर की वो वहशीपन को अपने आंखों से देखा था। इसलिए मुझे उसका अनुभव पहले से ही था। वक्त बीतता जा रहा था और बैठे बैठे मेरी आंख भी लग चुकी थी। तभी अघोरी ने मुझे चुपके से कहा, वो आ गई, तुम तैयार रहना। ये सुनकर मेरी आंख एकदम से खुली तो मैंने देखा आग जल रही थी शमशान में, और उसी आग के पास एक बहुत ही खूबसूरत सी औरत कुछ मंत्र पढ़ते हुए उस लड़के की शरीर पर हल्दी लेप रही थी। फिर उसने उस लड़के के मुंह के अंदर कुछ डाला, जिससे वो लड़का उल्टियां करते हुए उठा। ये देख अघोरी मेरी तरफ देखकर इशारा किया तो मैं धीरे धीरे उस डायन की ओर बढ़ने लगा। हे शैतानी आत्माओं, आज ये मेरी आखिरी बलि स्वीकार करो और मुझे अपनी शक्ति दो। इंसान। वो अचानक मेरी तरफ मुड़ी और बोली, अच्छा, तो तुम मुझे मारने आए हो, पर तुम मुझे मारोगे कैसे?
इतने में अघोरी किसी तरह के मंत्रों का जाप करते हुए उस पर टूट पड़ा। दोनों के बीच थोड़ी देर तक हाथापाई हुई और इस हाथापाई में चाकू अघोरी को लग गई। जितनी देर में अघोरी खुद को संभाल पाता उतनी देर में वो डायन वहां से गायब हो गई थी। वो उस दिन हमारे हाथ नहीं आई, लेकिन हमने उस लड़के को जरूर बचा लिया था। अघोरी जख्मी था, इसलिए गांव पहुंचकर मैंने उसका इलाज किया। इस बात से खुश होकर उसने मुझे भी अघोर विद्या सिखाने का वादा किया। गांव वालों ने भी हमारे इस काम को काफी सराहा। तब मुझे एहसास हुआ कि प्यार पैसों से ज्यादा कीमती होता है। मैं अपने किए पे पछता रहा था, क्योंकि कुछ ऐसी ही हालत मेरे गांव की भी थी, जिसका जिम्मेदार मैं था। सरिता को इस अंधेरी दुनिया में धकेलने वाला मैं ही था। मैं ही जिम्मेदार था हमारे गांव की दुर्दशा का। मेरा बस चले तो मैं सब कुछ ठीक कर देता, पर अब शायद बात मेरे हाथों में नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी डायन कहानी का तीसरा भाग। इसके आगे क्या हुआ ये जानने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और खबरी ऐप पर सुनिए इस कहानी का एक और शानदार एपिसोड। और वहां हमारे चैनल को फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही रहस्य और रोमांच से भरा ढेर सारे हमारी कहानी आप सबको कैसे लगी ये हमें कमेंट में जरूर बताइए।